आज हम एक ऐसे योग पर प्रकाश डालेंगे जो शुरू में तो व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है और उच्च कोटि का पद मान प्रतिष्ठा दिलाता है, परंतु बाद में उसे महाहानि का सामना करना पड़ता है और पद मान प्रतिष्ठा को खोना पड़ता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले ख्याति प्राप्त करते हैं, पद मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं और उच्च कोटि की आर्थिक सफलता प्राप्त करते हैं, परंतु बाद में उन्हें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है और पद मान प्रतिष्ठा को खोना पड़ता है। यहाँ पर दो कुंडलियाँ हैं, सुब्रतो राय और विजय माल्या। इन दोनों ही व्यक्तियों ने पहले उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की, परंतु बाद में इनके पद मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और बहुत बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। सुब्रतो रॉय की कुंडली देखें तो इनके केंद्र भाव में 3 ग्रह विराजमान हैं, बुध, शुक्र और गुरु। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है 10वें भाव में और बुध का पंच महापुरुष योग बना हुआ है और गुरु का पंच महापुरुष योग बना हुआ है। इस प्रकार केंद्र में 3 शुभ और शक्तिशाली ग्रह बैठे हुए हैं। इन्होंने इनको उच्च कोटि की सफलता प्रदान की, परंतु इनके 11वें भाव में चंद्र शनि का विष योग बना हुआ है। इस विष योग ने इनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया, आर्थिक हानि का इनको सामना करना पड़ा और पदमान प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची। इन पर मुकदमे चले और इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यह सब हुआ इनके 11वें भाव में बने हुए चंद्र शनि के विष योग ने और 12वें भाव में मांगलिक दोष ने इनको यह नुकसान पहुंचाया। विजय माल्या की कुंडली देखें तो इनके केंद्र भाव में शनि राहु का एक अशुभ योग बना हुआ है 10वें भाव में और 11वें भाव में सूर्य बुध शुक्र का एक राजयोग बना हुआ है। सूर्य बुध शुक्र के राजयोग ने इनको उच्च कोटि की सफलता प्रदान की, क्योंकि सूर्य बुध 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं और उच्च कोटि की सफलता प्रदान करते हैं। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी बना हुआ है यहाँ पर, जो कि शक्तिशाली है क्योंकि सूर्य धनु राशि में विराजमान है विजय माल्या की कुंडली में। और बुध आदित्य योग के साथ साथ बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी 11वें भाव में बना हुआ है। इन दोनों ही योगों की वजह से ये उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने में सफल हुए और गुरु केंद्र भाव में सूर्य की राशि में विराजमान है। इस योग ने भी इनको सफलता प्रदान की, परंतु बाद में शनि राहु के पितृदोष ने इनको भारी नुकसान पहुंचाया और चंद्र जो कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं शनि की राशि में, इस योग ने भी इनको नुकसान पहुंचाया और इनको देश छोड़ना पड़ा और ये भारी कर्जे में पहुंच गए। इनको भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। यह योग शनि राहु का और चंद्र जो कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, इस योग ने विजय माल्या जी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और पद मान प्रतिष्ठा सब कुछ छीन लिए। जब व्यक्ति की कुंडली
के 10वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव, इन तीनों ही भावों में से किसी भी एक या दो भावों में अशुभ योग बन जाते हैं तो व्यक्ति को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है और उसको अपनी सारी सफलता, उसकी आर्थिक सफलता सब कुछ छिन जाती है और वह सब कुछ पद मान प्रतिष्ठा को खो बैठता है। 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, इन तीनों भावों में अशुभ योग बन जाने से व्यक्ति सब कुछ खो देता है और एक दुखदायी जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। ऐसा ही योग महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में भी बना हुआ है। उनकी कुंडली में केंद्र भाव तो काफ़ी बली और मजबूत है, परंतु उनके 11वें भाव और 12वें भाव में दो अशुभ योग बने हुए हैं, जिससे उनको मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा और पद मान प्रतिष्ठा को खोना पड़ा। उनकी कुंडली में भी केंद्र भाव बली था, जिससे उनको प्रारंभ में बहुत उच्च कोटि की सफलता मिली और मुख्यमंत्री के पद पर जा पहुँचे, परंतु बाद में 11वें और 12वें भाव में बने हुए अशुभ योग के कारण उनको अपना पद खोना पड़ा और पद मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और सब कुछ छिन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुंडली का 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव जो है, इन भावों में से किसी भी एक योग में अगर अशुभ योग बन जाता है तो व्यक्ति को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, पद मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है और वह दुखदायी जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। आज हमने जाना कि किस प्रकार व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग व्यक्ति को उच्च कोटि की सफलता दिलाते हैं और बाद में उनको अशुभ योग के कारण भारी आर्थिक नुकसान, पद मान प्रतिष्ठा सब कुछ खोना पड़ता है। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।